हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति को चुना जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 52 में मिलता है और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो 54 में है। अब बात कर लेते हैं एक राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या क्या शर्तें रखी जाती है उसके बारे में। तो राष्ट्रपति का चुनाव यानी राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले जो उम्मीदवार हो वो भारत का नागरिक हो। जो दूसरी कंडीशंस होती है वो ये होती है कि उसकी उम्र 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरी होती है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। फोर्थ होती है कि लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति को कौन चुनता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बारे में। तो राष्ट्रपति का चुनाव के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसा कि करीब 50 सांसद या विधायकों के समर्थन के बाद उसे निर्वाचन आयोग में एक आवेदन भरना पड़ता है। 50 जो सांसद हैं और विधायकों के समर्थन से ही जो निर्वाचन आयोग में एक आवेदन भरना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद जैसा कि विधायक और सांसदों के मूल्यांकन कैसे होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें विधायकों और सांसदों की मेरे फ्रेंड्स, तो विधायक जैसा कि आप सबको पता होगा टोटल हमारे सभी जो टोटल विधायकों की संख्या, सभी राज्य के जो टोटल विधायक हैं उनकी संख्या 4120 है और टोटल सभी जो सांसदों की संख्या है वो 776 है। कितनी है मेरे फ्रेंड्स, देश के जितने भी सांसद हैं वो 776 सांसदों की संख्या है और विधायकों की 4120 है। तो अब कैसे होता है चुनाव, तो सबसे पहले विधायकों और सांसदों का जो मूल्यांकन किया जाता है और उनका मूल्यांकन को ही जोड़कर एक राष्ट्रपति के वोट मूल्य निकलता है। कैसे मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि विधायकों के मूल्यांकन पहले हम देख लेते हैं विधायकों का मूल्यांकन। तो टोटल विधायक 4120 हैं। अब क्या होता है, किसी भी राज्य की जो संख्या है, जैसा किसी भी राज्य की जनसंख्या को हम टोटल विधायक 403 से हम भाग देते हैं। भाग देने पर जो हमारा आता है, जो संख्या आती है उसको 1000 से हम डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करने पर जो हमारी संख्या आती है उसको हम क्या करते हैं, जितने भी विधायक होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर ही हमारे विधायक का मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन कितना होता है मेरे फ्रेंड, 5,49,495 ये हमारे विधायकों का मूल्यांकन हुआ है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारे विधायकों के मूल्यांकन की बात। अब बात कर लेते हैं सांसदों के मूल्यांकन की बात। तो जो मूल्यांकन विधायकों का हुआ है उसी मूल्यांकन से हमारे जितने टोटल 776 हमारे जो विधायक हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर जो संख्या आती है उसको हम फिर से सांसद की संख्या यानी सांसद के जितने टोटल सांसद है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे टोटल सांसदों का मूल्यांकन होता है। क्या हुआ मेरे फ्रेंड्स, विधायकों का मूल्यांकन और सांसदों के मूल्यांकन को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर राष्ट्रपति का वोट मूल्य निकल आता है। क्या निकलता है मेरे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का वोट मूल्य निकला है हमारा 10,98,903। अब एक राष्ट्रपति को जीतने के लिए कितनी वोट जरूरी, कितनी वोट उसके पास होनी चाहिए, तो 5,49,442 वोट। इतना आप सबको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारे राष्ट्रपति के वोट मूल्य की बात। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे 3 कैंडिडेट हैं, जैसे ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट और सी कैंडिडेट, ये 3 कैंडिडेट हैं। तो इन 3 कैंडिडेट में जैसे हमारे बी को 40% वोट मिला, सी को हमारा 25% वोट मिला और ए को हमारा 35% वोट मिला। तो क्या हुआ, जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिलेगा उस कैंडिडेट को रेस से बाहर कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, रेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो 25 इस सी कैंडिडेट को 25 जो % वोट मिला था इसको रेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके खाते में जो 25% वोट आई थी उस वोट को इन 2 कैंडिडेट के खाते में बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। बांटने पर जिस कैंडिडेट का 51% से अधिक वोट होगा उस कैंडिडेट को राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, जिस कैंडिडेट का वोट
51% से ऊपर होगा उस कैंडिडेट को राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसी तरह हमारे राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि विधायक होता है, अगर विधायक जो अपना मत पत्र देता है तो उसके लिए जो मत पत्र का जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। कैसा होता है मेरे फ्रेंड्स? गुलाबी होता है। और जो सांसद जो मतपत्र अपना वोट डालते हैं उनका जो रंग होता है मतपत्र का, तो उनका कैसा होता है? हरा होता है। इतना याद रखना मेरे फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की बात। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं होता है, बल्कि 1971 ईस्वी में हुई जो जनगणना हुई थी, 1971 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी उसी के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 1971 की जनगणना के अनुसार ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और ये कब तक होगा मेरे फ्रेंड? 2026 तक इसी मतगणना के अनुसार ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे जो देश के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे मेरे फ्रेंड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो सबसे लंबा कार्यकाल जिनका रहा था, सबसे ज़्यादा जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे थे। कितने मेरे फ्रेंड्स? टोटल 12 वर्ष तक जिन्होंने कार्यरत रहे थे राष्ट्रपति के पद पर। कब से मेरे फ्रेंड्स? 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक यह राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति के पद पर किसने कार्य किया था मेरे फ्रेंड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, सारी डिटेल में आपको हमने समझाया है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उनका वो वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।